हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गजलक्ष्मी व्रत जो है ना किस तरह से किया जाता है, कितने दिन इसकी पूजा की जाती है, कैसे हमें रोज़ पूजा करनी है। तो ये व्रत जो है ना 16 दिनों का होता है, डेली हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए मैं भी यहाँ पर डेली पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले लगाती हूँ थाली में क्या क्या लगाया है आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। खीर जो है ना रोज़ बनाई जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में जो है ना खीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गजलक्ष्मी व्रत की शुरुआत जो है ना कब की जाती है। तो राधा अष्टमी से जो है ना ये व्रत शुरू होता है और पितृ पक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना आखिरी पूजा की जाती है। इस व्रत का जो है ना समापन हो जाता है। तो पूरे 16 दिन की ये पूजा होती है। 15 दिन जो है ना आप मेरी तरह बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। 16वें दिन बहुत बड़े तरीके से पूजा की जाती है, मिठाई बनाई जाती है और भी कुछ बनाया जाता है, वो मैं अगले वीडियो में जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो 15 दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप एक पटा रख लीजिए। आप अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 16 दिन जो है ना फिर आप बीच में से चौकी आपको नहीं हटाना है। तो इस पूजा में जो है ना गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की धातु से बनी हुई कोई मूर्ति है तो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह सिपाड़ी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जो है ना आपको 15 दिन करनी है। आप चाहें तो मिट्टी के लक्ष्मी जी गणेश जी बनाकर भी जो है ना उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम भगवान को स्नान करवाएंगे। तो मेरे पास इस तरह से चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो मैं इनको स्नान करवाऊंगी। धातु से बनी हुई मूर्तियों को आप अच्छे से स्नान करवा सकते हैं। अगर सिपाड़ी की मूर्ति है, अगर तस्वीरें हैं तो उनको जो है ना आप स्नान नहीं करवा सकते, उनको सिर्फ भाव का ही जो है ना स्नान करवाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चांदी की प्लेट ली है। इसमें जो है ना आप चाहें तो लक्ष्मी जी का कोई मंत्र लिख सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आता तो आप जो है ना यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आपके पास हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति है या तस्वीर है तो इस पूजा में जो है ना उसी तस्वीर और उसी मूर्ति को जो है ना आप ज़रूर रखें। मेरे पास इस तरह की कोई ना ही मूर्ति है और ना ही कोई जो है ना तस्वीर है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी की जो है ना पूजा करती हूँ। इस व्रत में जो है ना हाथी पर सवार लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को जो है ना गज लक्ष्मी व्रत बोला जाता है। हाथी पर सवार होकर जो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पर आती है वो आती है मदमस्त वाली लक्ष्मी जी, अपने ही धुन में जो है ना मस्त रहती है। तो इसका विवरण कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको भगवान को स्नान करवाना है। लक्ष्मी जी गणेश जी को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जो है ना भगवान का इस तरह से आपको अंग पोषण करना है और अंग पोषण करने के बाद जो है ना आपको सुगंधित इत्र लगाने हैं। तो उस सुगंधित इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें। लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना विशेषकर सुगंधित इत्र लगाया जाता है और हमेशा तैयार होकर जो है ना लक्ष्मी जी की पूजा करें। बाल कभी बिखरा कर ना बैठें, इस बात का कुछ थोड़ी छोटी बातें जो है ना हमें ध्यान रखनी है, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुगंधित इत्र भगवान को, और आप सबको पता है इत्र कैसे लगाते हैं। अंगूठे का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गज लक्ष्मी जी का जो है ना 15 दिनों तक व्रत भी किया जाता है। तो अगर आप व्रत करने के इच्छुक हैं तो इस व्रत को जो है ना राधा अष्टमी से शुरू करके जो है ना पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत करने में इच्छुक नहीं है तो केवल जो है ना मेरी तरह इस तरह से जो है ना आप पूजा भी कर सकते हैं। तो 15 दिन जो है ना मैं इसी तरह सिंपल सादा तरीके से लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करती हूँ। और 16वें दिन जो है ना मिट्टी के लक्ष्मी जी आती हैं जो कि हाथी पर सवार होती हैं। जब भी जो है ना इस व्रत का नाम जो है ना गज लक्ष्मी व्रत है। पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना गज लक्ष्मी जी की जो है ना विशेष पूजा की जाती है और ये पूजा जो है ना हर सुहागिन स्त्री को करनी चाहिए। इस पूजा को करने से जो है ना धन वैभव जो है ना आपको मिलता है, सौभाग्यशाली आपका जीवन होता है। तो ये पूजा जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हर सुहागिन स्त्री को ज़रूर करनी चाहिए। और हाथी पर सवार होकर जिनके यहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है उनके क्या कहने, हर चीज़ उनके ऊपर जो है ना बरसने लगती है। भगवान का स्नान और श्रृंगार करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर लक्ष्मी दीपक जलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक स्टील की प्लेट ले ली है। स्टील की मैंने जानबूझकर ली है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना तांबे पीतल के बर्तन नहीं होते, तो आप इस तरह से स्टील की प्लेट भी आप जो है ना ले सकते हैं। तो इसमें जो है ना नीचे आपको मिश्री रखनी है और मिश्री के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक रख लिया है। यहाँ पर मैंने मिट्टी का कोरा दीपक लिया है। अगर आपके पास लक्ष्मी दीपक है, पीतल का दीपक आता है लक्ष्मी दीपक, तो अगर आपके पास वो है तो उसी को आप प्रज्वलित करें। देखिए बहुत सारे लोगों के पास चीज़ें नहीं होती है, तो इस तरह से जो है ना मिट्टी के दीपक में भी जो है ना आप लक्ष्मी जी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। जिनके पास अगर सामान नहीं भी है ना तब भी इस पूजा को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सुहागिन स्त्रियों को खासकर ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये पूजा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर रहे हैं। तो रूली से
से जो है ना इस तरह से चारों तरफ मैंने बिंदियाँ बना दी हैं। अच्छा लगता है, लक्ष्मी जी का दीपक है, इस तरह से आप डेकोरेट कर दो तो थोड़ी सी जो है ना रौनक सी बढ़ जाती है। तो मैंने रोली चावल सब कुछ चढ़ा दिया। इसके बाद जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर धूप बत्ती, और मैं जो है ना बहुत अच्छी धूप बत्ती बनाती हूँ। ऐसी धूप बत्ती बनाती हूँ कि पूरी जो है ना वो जल जाती है, घंटों जलती रहती है। तो देखिए कितनी बड़ी धूप बत्ती मैंने बना ली। वैसे आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आती होगी। तो बस इस धूप बत्ती को मैं प्रज्वलित कर लूँगी, और लक्ष्मी जी को ना धूप और दीपक जो है ना इस अपने सीधे हाथ से जो है ना यूँ इस तरह से जो है ना आपको दिखाना है। और इस व्रत में जो है ना डेली एक एक गांठ लगाई जाती है कलावे में। तो 16 गांठें जो है ना लग जाती हैं। जब आप 16 पूजा करोगे ना, 16 दिन लगातार पूजा करोगे तो 16 गांठें जो है ना आपकी में लग जाएंगी। और इस व्रत में जो है ना 16 चीज़ों का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही महत्व माना जाता है। हर चीज़ जो है ना 16 इसमें चढ़ाई जाती है। तो देखिए ये है हमारा कलावा जिसकी हम डेली पूजा करते हैं। इसमें जो है ना डेली इस तरह से एक गांठ जो है ना आपको लगाकर मैं दिखा रही हूँ। यूँ इस तरह से जो है ना एक एक गांठ इसमें डेली लगाई जाती है। लगाने के बाद जो है ना इस कलावे की डेली पूजा की जाती है, और कलावे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसकी रोज़ जो है ना आपको पूजा करनी है। किस तरह से पूजा करनी है, थोड़ा सा आपको जो है ना दूबा इस पूजा में ज़रूर चाहिए। दूबा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो दूबा आप ज़रूर लेकर रख लें। भले ही छोटी सी अगर एक दूबा भी है तो उससे भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जल चढ़ा देंगे, रोली चावल लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। तो जिस तरह से पूजा की जाती है उसी तरह से आपको सिंपल सादा तरीके से जो है ना इस कलावे की जो है ना आपको पूजा करनी है। और 16 दिनों तक जो है ना इस तरह से डेली आपको इसी कलावे को रखना है, और इसी तरह से जो है ना इसकी पूजा करनी है। दूबा का महत्व होता है, दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है। मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो एक मजबूरी वाली बात हो जाती है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दीजिए। हो सके तो लाल फूलों का आप यूज़ कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी पर जो है ना विशेष तरह लाल फूल ही चढ़ाए जाते हैं। और फिर अगर नहीं मिलते तो फिर क्या कर सकते हैं, जो है वो चढ़ा दीजिए, क्योंकि भाव की प्रधानता होती है पूजा में हमेशा। धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा हो और खीर ना चढ़ाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी जी की पूजा में विशेषतः जो है ना खीर चढ़ाई जाती है। अगर आप लक्ष्मी जी का अगर हवन भी कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, तो उसमें भी जो है ना खीर से ही आहुति दी जाती है। तो खीर ज़रूर बनाएं अगर संभव हो सके। अगर डेली नहीं बना सकते तो 16वें दिन आपको खीर जो है ना ज़रूर बनानी है। और इस तरह से खीर का भोग लगाने के बाद जल का यूँ आचमन करवाना है। तो ध्यान रखें, हर छोटी से छोटी चीज़ जो है ना आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। इस पूजा को जो है ना महालक्ष्मी जी की भी पूजा बोला जाता है। तो आप अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी दक्षिणा ले लें, एक दूबा ले लें, उसके बाद फूल ले लें, थोड़े से चावल रख लें, और उसके बाद जो है ना महालक्ष्मी और गजा लक्ष्मी जी एक ही व्रत माना जाता है, उसकी पूरी कथा पढ़ें। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना फूल जो है ना लक्ष्मी जी को आपको अर्पित करना है। दक्षिणा आप बाद में दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना करनी है आपको आरती। और आरती में ध्यान रखिए, तो मैं यहाँ पर जो है ना कपूर से आरती कर रही हूँ। तो आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा दीपक जलाकर जो है ना उससे भी आप आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी दीपक जो हमने जलाया है लक्ष्मी जी के सामने, उससे आपको आरती नहीं करनी, क्योंकि इस दीपक को जो है ना हमने अखंड दीपक की तरह से जलाया। जब तक हम पूजा करेंगे तब तक इस दीपक को जो है ना यहाँ से नहीं उठाएंगे। तो आपको इस दीपक से आरती नहीं करनी है, दूसरे दीपक को प्रज्वलित करके आप उससे आरती करें। तो लक्ष्मी जी की आरती तो आप सबको पाती होगी। पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। और आरती होने के बाद जल का अर्घ दे दें। तो महालक्ष्मी जी का, गज लक्ष्मी जी का व्रत जो है ना इसी तरह से किया जाता है। इसी विधि से जो है ना आपको रोज पूजा करनी है। कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की जो है ना पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, इस व्रत को कब किया जाता है, पूरी साल भर में जो है ना ये व्रत जो है ना एक ही बार किया जाता है। राधा अष्टमी से इस व्रत को शुरू किया जाता है, और कुंवार की पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना इस व्रत
व्रत का उद्यापन करके इसको समाप्त कर दिया जाता है, मतलब इसका समापन जो है ना हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये व्रत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस व्रत को करने से जो है ना सौभाग्य मिलता है आपको, धन की आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती, घर में हमेशा बरकत रहती है। तो हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। 16 गांठें लगाई जाती है, तो अपना एक आनंद है इस व्रत का। और हाँ, खीर को जो है ना प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर मिश्री है, प्रसाद के रूप में मिश्री चढ़ाइए, तो मिश्री को भी जो है ना अपने बच्चों को, अपने घर वालों को प्रसाद के रूप में आप ज़रूर बांटें। फल भी जो है ना आपको प्रसाद के रूप में बांटना है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अपनेपन से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री राधे।